नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का पाइथन की क्लास में। और आइए आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग पाइथन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू भाई। उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे और किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरू किया जाए भाई। तो आइए बिना बातचीत किए अब पढ़ाई की शुरुआत कर दें। तो आज का पहला टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। मैं आपको बता दूं, कल मैंने आपको कोर्स बच्चों बताया है। तो पाइथन की शुरुआत से पहले आपको भी बेसिक फंडामेंटल अबाउट प्रोग्रामिंग, कैसे प्रोग्राम्स को बनाते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कितने बेसिक स्टेप्स हैं, फ्लो चार्ट क्या है, एल्गोरिथम्स क्या है, जब ये सब कुछ करा लेंगे तब हम स्टार्ट कर पाएंगे पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये बात आप सबको मालूम होनी चाहिए। आपके दिमाग में डायरेक्ट ये मत बैठ जाए कि पहले ही दिन से हम लोग पाइथन की प्रोग्रामिंग सीख लेंगे। बात मेरी समझ में आ रही है सारे लोगों को कि नहीं आ रही भाई? कि हम आपको बच्चों अभी पहले बेसिक फंडामेंटल, मैं आपको ओ लेवल के कोर्स के हिसाब से ही चलूंगा। और आप सबसे मैं इतना समझता हूं कि आप सारे लोग ओ लेवल कोर्स के ही विद्यार्थी हो। आर ऑल ऑफ यू आर ओ लेवल स्टूडेंट्स? आई थिंक यस ना? यस। तो चलिए बच्चों, आइए अब शुरुआत करते हैं। और ओ लेवल कोर्स को पकड़ के ही मैं चल पाऊंगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो सारे लोग तैयार हो जाइए पढ़ाई करने के लिए। और सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग से पहले प्रोग्राम क्या होता है? व्हाट इज दिस प्रोग्राम? तो प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम क्या होता है? सेट होता है किसका? इंस्ट्रक्शन का। रिटेन इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज। इस बात को याद रखिएगा बच्चों कि प्रोग्राम क्या है? सेट है इंस्ट्रक्शन का जो कि लिखा जाता है किसी भी कंप्यूटर की भाषा में। सी में भी हो सकता है, C++ में भी हो सकता है, वो जावा में भी हो सकता है, तुम्हारे पाइथन में भी हो सकता है, या किसी भी अदर लैंग्वेज में ये हो सकता है। डेफिनेशन सबके लिए कॉमन होगी भाई। व्हाट इज दिस प्रोग्राम? प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है सब लोगों को? तो और बच्चों, और आगे चलता हूं थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में। आप अगर पाइथन में प्रोग्राम बना रहे हैं तो XYZ डॉट प्रोग्राम फाइल का एक्सटेंशन यहाँ PY होगा। यहां पे आप जो इंस्ट्रक्शन है बच्चों वो किस लैंग्वेज में लिखोगे? आप पाइथन में लिखोगे। सेट होगा और ये जो इंस्ट्रक्शन लिखोगे इनको आप लिखोगे रिटेन इन सम सीक्वेंस। बात को समझिएगा। जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे बच्चों उसको एक फाइल में स्टोर करेंगे, उसका एक एक्सटेंशन होगा। पाइथन में बनाओगे तो उसका एक्सटेंशन होगा .py। क्या उसका एक्सटेंशन होगा बच्चों? .py एक्सटेंशन होगा। याद रखिएगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है सीक्वेंस। अगर इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में नहीं होंगे बच्चों, अगर इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में नहीं होंगे तो याद कर लीजिए कभी भी आपको आपके प्रोग्राम का प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको आपके प्रोग्राम का प्रॉपर रिजल्ट तब तक नहीं मिलेगा जब तक इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर सीक्वेंस में ना लिखा जाए। तो प्लीज रिमेंबर ऑलवेज कि इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और इन सम सीक्वेंस। पाइथन इंस्टॉल कर लिया। देखिए बच्चों, आप सबको एक बहुत ही ईमानदार सुझाव है कि जब तक मैं कहूं ना प्लीज कमेंट मत कीजिए, पढ़ते रहिए। क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब मैं कुछ पूछूं या आपको कुछ कहना हो जरूर कमेंट करना। पढ़ाते समय ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान दीजिए। लिंक यहां से भेज दिया गया है टाइम पे, लिंक यहां से समय पे भेज दिया गया। अब आप तक नहीं पहुंचा तो नेटवर्क हो सकता है यार। ये ऑनलाइन क्लास में ये सारे इश्यू आएंगे। कभी लिंक देर से मिलेगा, कभी वीडियो प्रॉपर नहीं आएगा, कभी आवाज नहीं आएगी, कभी कुछ नहीं आएगा।
लेकिन परेशान नहीं होना, धैर्य पूर्वक रखिए, क्योंकि भाई ऑनलाइन क्लास की कुछ लिमिटेशंस है, तो एडवांटेज भी है। आपकी क्लास छूट गई, ऐप पर क्लास लाइव क्लासेस में स्टोर हो जाएगी, आप जाके बाद में वीडियो देख सकते हो। तो फायदे हैं, नुकसान है, सब कुछ है अपनी जगह। ठीक, चलिए आइए, तो सब लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पहला टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं। मैंने पहली बात आपके साथ की बच्चों कि पाइथन में प्रोग्राम्स क्या होते हैं। तो प्रोग्राम क्या होता है, बोलो, किसी के मन में कोई डाउट? बोलिए भाई। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं अब आगे बढ़ता हूं। बेसिक स्टेप्स, पाइथन में वो कौन कौन से बेसिक स्टेप्स हैं फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप इनको प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कह सकते हैं, और क्रिएट प्रोग्राम्स। वो कौन कौन से बेसिक स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या प्रोग्राम्स को बनाएंगे। फिर से समझा दें गुंजन जी, क्या ऐसी चीज है, आप देर से ज्वाइन की हैं? ऐसा क्या है बेटा जो मैंने अभी आपको बताया और जो आपकी समझ में नहीं आया? मैंने सिर्फ ये बताया कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन एनी लैंग्वेज। हम यहां पाइथन है इसलिए पाइथन की बात कर रहा हूं, ओके। और जो इंस्ट्रक्शंस आप प्रोग्राम फाइल में बच्चों रखोगे वो किसी क्रम में होनी चाहिए, सीक्वेंस में होने चाहिए। याद रखिएगा ऑलवेज, मैं बार बार बच्चों इंसिस्ट कर रहा हूं द वर्ड सीक्वेंस। तो इसकी वजह है, जो विद्यार्थी जो प्रोग्रामर्स होते हैं शुरुआती दौर में, वो यही गलती करते हैं कि सीक्वेंस का पता ही नहीं होता। सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्रम क्या होना चाहिए। अब जो अगला टॉपिक मैं समझा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को कहते हैं, बहुत देर तक कहते हैं कि सर नहीं समझ में आ रहा है प्रोग्राम कैसे बनाएं, हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि प्रोग्राम कैसे बनाएं। बच्चों आपको पहले प्रोग्राम बाद में बनाना है, पहले तरीके को सीखना है। जो तरीका सीख लेगा ना और प्रैक्टिस निरंतर करेगा वो प्रोग्राम बना लेगा। इसमें किसी को कोई दुविधा या संदेह नहीं होना चाहिए। आइए तो आगे बढ़ा जाए भाई। अगला टॉपिक कि वो कौन कौन से बेसिक स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे। जिनकी मदद से आप प्रोग्राम बच्चों क्रिएट करेंगे या बनाएंगे। आओ तो देखा जाए वो कौन कौन से बेसिक स्टेप्स हैं। नंबर 1, पहला स्टेप नंबर 1, क्या क्या चीजें हम लोग को करनी पड़ेंगी। अंडरस्टैंडिंग, मैं एक एक को समझाऊंगा। अंडरस्टैंडिंग, पहला स्टेप द प्रॉब्लम। दूसरे स्टेप पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे। सेकंड, कंस्ट्रक्ट लिस्ट ऑफ वेरिएबल। नंबर 3, सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग लॉजिक। एंड नंबर 4, आउटपुट डिजाइन। एंड नंबर 5, एंड द प्रोग्राम। समझने की कोशिश करिए बच्चों, ये पांच डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आओ पहले स्टेप्स देख लो।
बेटा तुम लोग इतनी जल्दी कैसे सौम्या जी आप कह सकते हो नहीं, क्या नहीं समझ में आ रहा है? मैं एक एक चीज तो समझा रहा हूं भाई, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो वो पॉइंट बता दो बेटा कि वो चीज नहीं समझ में आ रही। मैं ओवरऑल पूरा मान लूं कि नहीं समझ में आ रहा है तो ये शायद उचित ना होगा। अभी तो जस्ट आइडियाज चल रहे हैं, अभी तो हमने कोई टेक्निकल बात ही नहीं की है। कोई टेक्निकल बात, कोई टेक्निकल कमांड, कोई टेक्निकल फंक्शन, कोई लूप, कोई एरे, कुछ भी नहीं बताया यार। अभी तो मतलब बेसिक्स चल रहा है बेटा। तो आप लोग पूछिए, मैं पूछने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एकदम डायरेक्ट पॉइंट पिन अप कीजिए कि सर ये बात नहीं समझ में आई, मैं बताने को तैयार हूं। नहीं आया समझ में, क्या नहीं आया मुझे नहीं समझ में आ रहा। ओके, तो सारे लोग, सौम्या जी आप बता सकती हैं प्लीज अगेन कि क्या नहीं समझ में आया। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्या लिखा है बेटा। 2 मिनट टाइम दीजिए मुझे। मैंने ये कहा कि पाइथन में या दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में अगर आप प्रोग्राम बनाओगे तो बेसिक स्टेप्स क्या होंगे, बेसिक क्या करना पड़ेगा, माने ये तो मिनिमम करना पड़ेगा। सबसे पहला बच्चों मैं बता रहा हूं, अब एक एक करके बता रहा हूं। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? अगर आपसे किसी, सबसे पहले मान लीजिए आपको किसी ने कहा प्रॉब्लम क्या है, फाइंड एडिशन, सबसे सरल, ऑफ 2 नंबर्स। गौर से मेरी बात को बच्चों सब लोग समझिएगा। आपसे किसी ने कहा बच्चों कि भैया एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो किन्हीं भी 2 नंबरों का एडिशन करता है। अब आप मुझे बताइए, सबसे पहला आपको क्या पता होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड आउट द, पहले तो ये जानोगे ना एडिशन होता क्या है। यहां एडिशन आप जानते हो इसलिए आपको लग रहा है तो बहुत 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 सरल चीज है, लेकिन अगर कोई डिफिकल्ट चीज होती तो आपको पहले यही पता करना पड़ेगा कि कोर, यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड एडिशन है कि मतलब क्या होता है एडिशन का, मतलब क्या होता है एडिशन का। पहला पॉइंट आपको यह जानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम हमारी क्या है। एक बात जान लो, अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई ना, अगर आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई बच्चों, तो उसके बाद सॉल्यूशन की ओर आप सही रास्ते की ओर बढ़ सकते हैं। और अगर प्रॉब्लम ना समझ में आई तो आप सॉल्यूशन की ओर नहीं बढ़ सकते माय डियर, याद रखिएगा। तो पहली चीज हो गया एडिशन। अब ये हो गया तुम्हारा, तो अंडरस्टैंडिंग, हम लोग अंडरस्टैंड कर लिए कि हमें एडिशन करना है। दूसरा क्या है, मैंने पॉइंट क्या बोला, कंस्ट्रक्ट लिस्ट ऑफ वेरिएबल। अभी बहुत जल्दी होगी ये वेरिएबल शब्द पे आना, बहुत जल्दी होगी बच्चों ये वेरिएबल शब्द पे आना। लेकिन मैं आपको बता दूं पाइथन में या दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है बच्चों, अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो कुछ प्रोसेस करना होगा। यहां आपको क्या प्रोसेस करना है, एडिशन करना है, ऐड करना है आपको बच्चों। अगर ऐड करना है, जवाब दीजिए, तो आपको मिनिमम क्या चाहिए, 2 नंबर्स चाहिए। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको अगर 2 नंबरों का एडिशन करना है तो सबसे पहला कार्य क्या होगा, 2 नंबर लेके आओ। और 2 नंबर कैसे लाओगे, आप कहां रखोगे प्रोग्राम में, तो मेमोरी वेरिएबल्स चाहिए। बिना मेमोरी वेरिएबल के कोई डेटा आप स्टोर नहीं कर पाओगे। तो बच्चों मान लीजिए मैंने लिख दिया a बराबर 10, b बराबर 20, याद रखिए। तो यहां a क्या है, ये एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 10, b क्या है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, 20। आपको सबसे पहले ये करना होगा, क्या करना होगा, सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम को समझा कि एडिशन करना है। एडिशन में मुझे पता चला कि जोड़ना है, तो जोड़ना है तो 2 नंबर चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए। और जोड़ना है तो वो दोनों नंबर कहां रखेंगे, किसी वेरिएबल पे रखेंगे। वो वेरिएबल मैंने बताए, बाकी आगे नियम कानून क्या है वेरिएबल डिक्लेरेशन का बताऊंगा। तो ये हो गया तुम्हारा लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। मिनिमम 2 नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइएगा। इसके बाद अब प्रोसेस क्या करना है, या लॉजिक जिसको मैंने कहा था तीसरा स्टेप, लॉजिक में क्या होगा कि हमें जोड़ना है
तो C बराबर मैंने लिख दिया A प्लस बी। जरा गौर से देखिएगा, यहां A और B मेमोरी वेरिएबल है। A का मान है 10, B का मान है 20। इसको जोड़ा जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? 30। वो किस पर स्टोर होगा बच्चों? C पर स्टोर होगा। मेन कार्य, मेन टास्क, जिसे कि हम प्रोसेस करना कहते हैं। क्या करना कहते हैं भैया? प्रोसेस करना। और इसके बाद आपने प्रॉब्लम समझी, आपने मेमोरी वेरिएबल्स बनाए, उसमें वैल्यूज स्टोर की, आपको एडिशन करना था, आपने जोड़ लिया। अब आप मुझे बताइए, आपको आउटपुट दिखाना पड़ेगा कि नहीं? आपको आउटपुट चाहिए होगा कि नहीं? भैया रिजल्ट कैसे देखोगे? तो आउटपुट के लिए आप पाइथन में आउटपुट कैसे लिखोगे? तो आप प्रिंट करोगे, आगे पढ़ाएंगे। प्रिंट एडिशन इज इक्वल टू, कॉमा एडिशन किस पे आया? सी पर आया। ये देख लीजिए। और जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो बच्चों सब स्टेप होंगे। पहले मेमोरी वेरिएबल डिक्लेयर होगा, उसमें वैल्यू जाएगी, फिर रिजल्ट डिक्लेयर बनेगा, प्रोसेस होगा और देन आउटपुट आएगा। अब मैं इसको पूरा एक कंबाइंड कर देता हूं, मैं पूरा इस प्रोसेस को एक कंबाइंड कर देता हूं। जरा देख लीजिए। मान लीजिए ये आपका पाइथन का प्रोग्राम है xyz.py। देखो भाई, पाइथन के थ्रू कैसे करेंगे ये बाद की बात है, आज सिर्फ अभी परिचय चल रहा है। प्रिंट मींस डिस्प्ले द मॉनिटर, डिस्प्ले आउटपुट को दिखाना, मॉनिटर पर लेके जाना। प्रिंट का मतलब क्या है? कि आउटपुट को डिस्प्ले करना बच्चों। प्रिंट मींस डिस्प्ले आउटपुट, कहां पे? आपके मॉनिटर्स पे। अंडरस्टैंड? अब बिना डिस्प्ले के तो यूजर को मिलेगा नहीं। आपको आउटपुट कैसे मिलेगा? जब कोई चीज मॉनिटर पे आएगी कि नहीं आएगी? बताइए सब लोग। बिना मॉनिटर पे आए बगैर क्या आप कोई आउटपुट बच्चों प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही होगी। आइए अब आगे बढ़ता हूं और अब दिखाता हूं आपको कैसे करेंगे। सबसे पहले मेमोरी वेरिएबल A बराबर 10, B बराबर 20, C बराबर A प्लस B, प्रिंट एड बराबर A प्लस सॉरी एड बराबर C, खत्म। और जब आप इस प्रोग्राम को बच्चों रन कराओगे, किसके थ्रू रन होगा? कंप्यूटर के थ्रू। तो तुम्हें आउटपुट क्या मिलेगा? तुम्हें आउटपुट मिलेगा एड बराबर कितना आएगा? 30। ये देख लीजिए। सब लोग बताइए, देख के, समझ के, सोच के बताइए, क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पहले इतना देख लो मित्रसेन, मैं वेरिएबल का हिंदी बता दूंगा। हर चीज की हिंदी खोजने की आदत है आप लोगों को। आकाश कुमार जी, क्या पूछना है? आप हैंड रेज कर रहे हैं। अभी हाउ टू रन द प्रोग्राम, प्रियंका बेटा, अभी तो करा नहीं रहा हूं, घबराओ मत। कैसे रन करते हैं विथ लाइव दिखाएंगे। वैसे पाइथन में F5 से रन करते हैं, पाइथन पढ़ाएंगे तो बताएंगे भाई, क्यों परेशान है आप? बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पहले मुझे बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं? और मित्रसेन जी ने कहा वेरिएबल की हिंदी क्या होता है? कंटेनर जानते हैं? पात्र। वेरिएबल को मैं हिंदी में, बहुत अच्छी तो हिंदी नहीं है बट लिखने की कोशिश कर रहा हूं। पात्र, पात्र का मतलब वो कंटेनर जिसमें वैल्यूज स्टोर करेंगे। कहां पर? मेमोरी पर। क्या बोलते हैं बच्चों? बताइए, समझ में आ रहा है आप सबको भाई? ये बेसिक आइडिया क्या है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, ये इसमें किसी को कोई दिक्कत समझने में? बताओ।
किसी के मन में कोई समस्या? क्या कह रहे हैं? क्या रिप्लाई करना है भाई? हाँ, वेरिएबल का मीन्स जिसकी वैल्यू भी बदलती हो। बिल्कुल, मतलब वेरिएबल का मतलब होता है उसकी वैल्यू चेंज हो, लेकिन कंटेन कहां पे करेंगे? क्या है सर? कहां पे ऐड पे कोलन लगाना? कहां कोलन लगाया मैंने? डबल? अरे पढ़ाएंगे आगे, क्यों परेशान हो? भी तो पाइथन नहीं चल रही बेटा, ये इंट्रोडक्शन चल रहा है। मैं आपको यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रोग्राम को जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो क्या बेसिक स्टेप्स होते हैं, मैंने ये आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, a बराबर 10, b बराबर 20। तो देखिए ये वेरिएबल बनते कहां पे हैं? अब आप इतना परेशान तो मैं बता दूं, जिसे रैम यानी प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी। यहां एक मेमोरी ब्लॉक हो गया ए, उसकी वैल्यू है 10। दूसरा मेमोरी ब्लॉक हो गया बी, उसकी वैल्यू क्या है? 20। यहां बच्चों ए क्या है? वेरिएबल का नेम है, और 10 क्या है? वेरिएबल की वैल्यू है। देख लीजिए सब लोग, A is the variable name, whereas 10 is the variable value। अभी आपने A बराबर 10 लिखा, B बराबर 20। गौर से देखिए, आपने लिखा प्रिंट A, आउटपुट आएगा 10। हमने क्या किया? A बराबर 100 कर दिया, और फिर प्रिंट करेंगे क्या? A, तो आउटपुट आएगा 100। अर्थात पुराने मान पे नया मान यहां क्या हो जाएगा? ओवरराइट कर जाएगा। यानी A का मान चेंज होके क्या हो जाएगा? 10 से 100 हो जाएगा। किस स्टेटमेंट के द्वारा? जब प्रिंट कराओगे तो 100 आएगा। सब लोग देख के बताओ, बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सब लोग देखिए, तो अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको वेरिएबल के कॉन्सेप्ट में। इसी तरह का कोई डाउट आपको वेरिएबल के कॉन्सेप्ट में बच्चों नहीं आना चाहिए। बोलो, आ तो नहीं रहा है? समझ में आ रहा है कैसे चल रही है क्लास? कोई दिक्कत, पढ़ाने के तरीके में कोई प्रॉब्लम, आप लोगों को कोई भी समस्या आ रही हो तो बच्चों बता सकते हैं। अरे ये 100 कैसे हुआ? मेरा मन है मैंने पुराने वैल्यू पे नई वैल्यू फिर से डाल दी, डाला है तब हुआ है। ये 100 कैसे हुआ? मैंने ए में नया मान स्टोर किया है बेटा। अपने आप से नहीं होगा, अपने आप से कुछ नहीं बदलेगा। आगे पढ़ाएंगे भाई, आगे पढ़ाएंगे, क्यों परेशान हो? एक वेरिएबल है और 10 क्या है? कांस्टेंट कह सकते हो। कुछ लोग आगे इसको लिटरल भी कहते हैं। हड़बड़ी मत कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, 2-4-6 दिन की बात है, हम लोग वहां पहुंच जाएंगे जहां से कि क्या है आपको पाइथन ही पढ़ाना है। थोड़ा सा धैर्य रखिए। सही चल रहा है कि नहीं, बस ये बताइए। आ रहा है समझ में? क्लास आप लोग को कैसी लग रही है? ठीक लग रही है? चलिए, थैंक यू वेरी मच गजब कहने के लिए, है ना? जिसने भी गजब शब्द का प्रयोग किया मुझे भी गजब लग गया। चलिए, ओके बच्चों, इसके बाद
अब आपको जो मुझे पढ़ाना है गौर से सुनते जाइए सारे लोग ध्यान से। आपके प्रोग्राम को जब आप बनाओगे, जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो बच्चों कुछ प्रोसेस और होते हैं जिन्हें कहा जाता है टेस्टिंग, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है, मैं आपको बता देता हूं, जिन्हें कहा जाता है डिबगिंग, जिन्हें कहा जाता है टेस्टिंग, और फिर क्या कहते हैं, मेंटेनेंस, मेंटेन करना। डीबग करना, टेस्ट करना और मेंटेन करना, ये देखिए 3 डिफरेंट स्टेप्स और हैं। हाँ, मैं बिल्कुल अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। देखिए मैं बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चलता हूं और मैं सिस्टम से ही पढ़ा पाऊंगा, जंप वगैरह नहीं करता मैं। जब तक मुझे लग नहीं जाएगा कि बेसिक सारी जानकारी आपको मैंने दे दी है, तब तक बच्चों हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको बिना कूद के बता दिया तो वो बात नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन ये डिबगिंग, टेस्टिंग या जो मेंटेनेंस की बात मैं कर रहा हूं, इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन कब पढ़ाऊंगा, आखिरी में इस चैप्टर के। अभी जो मैं इसके बाद आपको पढ़ाना चाहता हूं वो, अब आपको बेसिक आइडिया प्रोग्राम कैसे बनाते हैं कुछ तो लग गया होगा आज की क्लास से। नाउ स्टेप्स फॉर डेवलपिंग प्रोग्राम कोड, कि कैसे हम लोग प्रोग्राम कोड को डेवलप करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट जब आप सीख जाएंगे तब आपको एल्गोरिथम बताएंगे। एल्गोरिथम सीख जाओगे तो सूडो कोड बताएंगे। फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, सूडो कोड। अब अगला नंबर इन टॉपिक्स का है जिसको कि मुझे आपको डिटेल में पढ़ाना है, और ये जब करा लेंगे उसके बाद बच्चों कुछ चीजें और करा के तब हम शुरू कर पाएंगे पाइथन। तो मान लीजिए कि 3-4 क्लास तो इसमें आपकी लगेगी, ठीक है। तो बस बच्चों अब मेरी नेक्स्ट क्लास C++ का टाइम सर पे है, तो मैं इसको रोक रहा हूं आपकी क्लास को। फिर कल मिलेंगे तो यहीं से शुरुआत करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत ज्यादा भी मैं नहीं कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा ही लेके चल रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई लोड ना हो, और आप धीरे धीरे मैं लोड बढ़ा दूंगा। निश्चिंत रहिए, आपका कोर्स टाइम से चलेगा, समय पे समाप्त होगा और अच्छे से चलेगा। बस आपको रेगुलर रहने की जरूरत है। मैंने लिखा है फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम और सूडो, PS, सूडो का मतलब होता है बच्चों आभासी, PSEUDO। ओके, तो गुड बाय बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी तरह से आप सारे लोग ज्वाइन कीजिए बिना गायब हुए, रेगुलर रहिए तो जरूर सीखेंगे। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।